मम्मी, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जंगल बहुत हुआ तेरा, अब तुझे शादी करनी है। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। कब से एक ही बात को पकड़ के बैठा रहेगा। बस अब बहुत हुआ। मॉम, मैंने आपसे कहा है मुझे कोई शादी नहीं करनी है और ये मेरा फाइनल है। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? जंगल, तू समझ क्यों नहीं रहा है? तू 30 का हो चुका है और तुझे शादी करनी पड़ेगी। कब शादी करेगा तू? बहुत हुआ अब तेरा। मॉम, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे नहीं करनी है, दैट्स इट। जंको, तूने पहले भी अपनी मनमानी की है और मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरी पहले से शादी उस लड़की के साथ डिसाइड हो चुकी है। इसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी है और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। दैट्स इट, ये शादी होगी। मॉम, आप क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी है। और अगर आप मेरे को फोर्सफुली करोगे तो आप मेरे से इस शादी के लिए कोई भी दूसरी होप मत रखना। फिर मुझे मत बोलना। चलो, तू कल ऑफिस से जल्दी आ जाना। कल हम उनके घर जा रहे हैं और मुझे इस बारे में कोई भी बहस नहीं करनी है। मॉम, मुझे नहीं जाना है। आप क्यों नहीं समझ रहे यार? चलो, मैंने तुझे पहले भी बताया, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता है कभी? आपको जाना है तो जाओ, बट मेरे से कोई भी होप मत रखो। मैंने पहले ही आपको मना कर दिया हुआ है और आप ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर रही हो। तो आपको ही जाना है तो जाओ, बट मेरे को मत बोलो कुछ भी। ओके, मैं जा रहा हूँ। इस लड़की का क्या करूं मैं? जो भी हो, एक बार उससे शादी हो जाए ना तो फिर खुद इस पागल को अक्ल आ जाएगी जो सारी बेच के आया है कहीं पे। जल्दी तो सुधर जाएगा। काय, अगर तुझे ये शादी नहीं करनी है तो तू बता दे, हम ये शादी को नहीं करेंगे। नो भाभी, मॉम चाहती थी कि मैं ये शादी करूं। वो चाहती थी कि मैं उनके फ्रेंड के बेटे के साथ शादी करूं और मुझे ये शादी करनी है। मैं उनकी आखिरी विश को ऐसे नहीं छोड़ सकती ना। ये तो ठीक बोल रही है, बट वो टाइम बहुत पहले का था। बट भाभी, जो भी हो, मुझे ये शादी करनी है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आखिर क्या बात चल रही है भाभी और ननद में? कुछ भी नहीं शुगा, मैं इससे बोल रही हूँ कि अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो बता दे। वो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है जब मॉम ने इन दोनों का रिश्ता फिक्स किया था और अभी जरूरी नहीं है कि इस बात को हम माने। हाँ ताए, अगर तू किसी और को पसंद करते है या फिर तुझे ये शादी नहीं करनी है तो तू बता दे, हम इस रिश्ते को नहीं करेंगे। ओके, मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नो भैया, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मॉम के उस विश को पूरा ना करूँ। आप टेंशन मत लो, ओके? मुझे नहीं पता तो कब इतनी बड़ी हो गई है। ओके ताए, अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है फिर। ताए, तू इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, वो तो देखते फ्लैट हो जाएगा तेरे पे। भाभी प्लीज मत करो। आई थिंक वो लोग आ गए, मैं जाके देखती हूँ। तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ओके, आइए, हम आपका ही कब से वेट कर रहे थे। हाँ, वो हम लेट हो गए। वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ना, आप तो जानते हैं, फिर उसकी वजह से हम लेट हो गए। हाँ, एक तो कोरिया का ट्रैफिक। हाँ, अगर इंसान 2 दिन पहले निकले तब जाके अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचे। अरे, आप लोग आ गए। वैसे आपको दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? जंकुक नहीं दिख रहा? जंकुक, वो ना, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आप तो जानते हैं वो काम को लेकर कितना पॉजिटिव है, इसीलिए वो नहीं आया। हाँ, आपको पता ही है ना, उसकी मीटिंग्स ही खत्म ही नहीं होती तो। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे शादी वाले दिन तो आ जाएगा ना वो। उस दिन भी तो उसकी कोई मीटिंग नहीं होगी। आप लोग बातें कीजिए, मैं ताई को लेके आती हूँ। ताई, तुम्हारे ससुराल वाले आ गए। चलो, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। थैंक यू भाभी। लीजिए, ताई भी आ गई। अरे, तुम इतनी प्यारी हो। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, लेकिन अब तो तुम बहुत सुंदर और बहुत प्यारी हो गई हो। नेक्स्ट वीक तक तुम हमारे साथ होगी। नेक्स्ट वीक? मतलब, हाँ, हम जल्दी ही शादी चाहते हैं, बट हम नेक्स्ट मंथ तक सोच रहे थे। नहीं मिनी होंगी शुगा, हम चाहते कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए।
शादी तो इन्होंने बहुत ही पास कर दी, हमें बहुत ज्यादा काम है। हाँ शुभा, और अगर तुमने मुझे इनमें अकेले छोड़ा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत काम है और तुम भी मेरी हेल्प करोगे। तुम्हारी कोई मीटिंग्स नहीं होंगी और कोई डील्स नहीं होंगी, दैट्स इट। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती अब। अरे हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं करता हूँ। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? ऑफ कोर्स मेरी ताई की शादी है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारी मीटिंग्स और तुम्हारी डील्स खत्म हो तो ना। घर का भी कुछ काम करो तुम। ओके, तुमसे कोई लड़ सकता है क्या? जंगोक शादी फिक्स हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ अब। और ये शादी नेक्स्ट वीक है। एंड आई होप कि तुम अब कोई भी तमाशा ना करो। वो लड़की बहुत अच्छी है, समझ गए? हाँ जंगोक, मैं भी कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। ये शादी होगी तो होकर ही रहेगी। हाँ, अब तो जैसे आप मेरी बात सुनने ही वाले हो। लेकिन आप लोग भी याद रखिए, ये शादी आप लोगों ने खुद की मर्जी से फिक्स करी है। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप मेरे से इस शादी के लिए कोई होप मत रखना। इस लड़की के दिमाग से वो सब कब जाएगा? कब वो मनहूस घड़ी की यादें से छोड़ेंगे? कब मेरा बच्चा फिर से दोबारा हंसेगा खेलेगा? पता नहीं ये शादी फिक्स करके मैंने कुछ ठीक करा है या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चीनू तुम टेंशन मत लो। देखना इस शादी के बाद तुमको फिर से पहले की तरह हो जाएगा, हंसता हुआ खेलता हुआ। तुम टेंशन मत लो। आई होप जूनी ऐसा ही हो। मैं और ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप लोग किस करके शादी को लोग कर सकते हैं? मैं तुम्हें पहले ही सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये शादी मेरी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये मेरी मॉम डैड की मर्जी से हुई है शादी। तुम में से कोई भी होप मत रखना तुम इस शादी को लेके। आई होप तुम समझ गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में कोई भी गलत फहमी रहे। और मैं अपना बेड शेयर नहीं करता हूँ, तो प्लीज उस काउच में जाके सो जाओ। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ये शादी नहीं करनी थी तो आप मना कर देते। आपने ये शादी क्यों की? मैंने तुम्हें बताया ये शादी मैंने खुद से नहीं की है। मेरे मॉम डैड की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस शादी में, ना तुम में। गॉट इट? देन ताई जो वहां से उठ के काउच में सोने के लिए चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि अब उसका क्या होगा, इस शादी का क्या होगा। क्या तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मॉम मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी सबके लिए। इतनी जल्दी? क्या तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तो कल की वजह से थक गई होगी। और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने का, बहुत सारी मेड है घर में, वो ये सब कर लेंगी। ओके? हाँ मॉम, बट मुझे ये सब करना पसंद है इसीलिए मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ रेडी है, मैं अभी सर्व करती हूँ। तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है? मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। चको ठीक, कौन सा तरीका है बात करने का? ताकि तुम बुरा मत मानना, ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। नो मोम, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं खाना सर्व कर देती हूँ अभी सबके लिए। हे जंगकुक, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। हाँ थैंक यू। बाय द वे मैं एक पार्टी दे रहा हूँ और वो एक कपल पार्टी है, इसलिए तू भी आना और अपनी वाइफ को लेकर जरूर आना।
हाँ बट बाइक को लेकर आना चोरी है। आई मीन उसे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए देख, ये बैचलर्स की पार्टी नहीं है, ये कपल पार्टी है, इसलिए उसको लेके आना। ओके, और इसी बहाने हम तेरी वाइफ से भी मिल लेंगे। हाँ ठीक है, आप आ गए। मैं आपके लिए डिनर सर्व कर देती हूँ। मैं डिनर करके आया हूँ। क्या आप मेरे साथ थोड़ा नहीं खा सकते? क्या तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझे अब खिला खिला के मारना चाहती हो? सीरियसली यार, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो मैं, वेट, क्या तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? लाइक सीरियसली यार, तुम मेरा वेट कर रही थी। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मुझे ये सब चीजें पसंद आएंगी, तो मैं तुम्हें बता दूं, इन सब से मैं इम्प्रेस होने वाला नहीं हूँ, तो ये सब करना बंद करो। बट मैं तो ऐसे ऐसे वैसे मत करो, अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। हाँ, आप ऐसे कैसे बाहर आ सकते हैं? आपने कुछ पहन के भी नहीं रखा है। वेट, मैंने टॉवल पहन रखा है और मैं कपड़े लेकर नहीं गया था, इसलिए ऐसे आया हूँ। तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था, और अगर मैं निकाल भी देती तो शायद आप नहीं पहनते। हाँ, जो काम करने वाले होते हैं ना, वो मत किया करो, फालतू के काम करवा लो तुमसे। मैं अभी आपके कपड़े निकाल देती हूँ। क्या तुमने डिनर कर लिया? नहीं, वो, अब मुझे भूख नहीं लग रही। What do you mean तुम्हें भूख नहीं लग रही? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाभी भाई और मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो चलकर डिनर करो जल्दी। एंड देन जंगकुक जो कि टाई के साथ बैठ जाता है और टाई डिनर कर लेती है। हे टाई, क्या तुम सो गए हो? कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। नहीं, मैं अभी नहीं सोई हूँ, बोलिए। कल शाम को हम एक पार्टी में जाएंगे, मेरी फ्रेंड की पार्टी है। वो एक कपल पार्टी है, इसलिए तुम्हें भी साथ में चलना होगा। उन सभी को पता चल गया मेरी शादी हो गई है, इसलिए जाना जरूरी है। ओके, मैं कल रेडी हो जाऊंगी। शाम को जाना है ना? हाँ, ये सो भी गए? मुझे बोलना ही था, क्या सुनना नहीं था? बिना आंसर सुने ही सो गए। ला 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 ला। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब बाहर जाइए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। आप ऐसे बिना नॉक किए कैसे अंदर आ सकते हैं? एक्सक्यूज मी, इट्स माय रूम एंड माय बाथरूम टू, इसलिए मुझे आदत नहीं है नॉक करने की। अब बट आपको ध्यान रखना चाहिए ना फिर भी। हाँ, तो तुम्हें लॉक करके नहाना चाहिए, ऐसे कौन नहाता है? बाय द वे आई एम सॉरी, और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना प्लीज। हेलो, हाँ, रेडी रहना, आज पार्टी के लिए जाना है, याद तो है ना? हाँ, मैं रेडी रहूंगी। ओके। काय, तुम आज कहीं जा रही हो क्या, इतना रेडी हो गए? हाँ मम, वो एक्चुअली इनके फ्रेंड की पार्टी है और इन्होंने कहा है कि रेडी होने के लिए शाम को लेने आएंगे। ओह अच्छा अच्छा, हाँ इसने मुझे बताया था, मैं भूल गई। राइट, अभी तुम्हें जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए। अगर वो आया और तुम रेडी नहीं हुई तो ऐसे ही गुस्सा कर देगा वो भी। हाँ मम, मैं बस रेडी हो ही गई हूँ। काय, काय, क्या तुम रेडी हो? हाँ आई, बस हो गई हूँ मैं रेडी, आ रही हूँ। क्या हम चले? हाँ चलो जल्दी, हम वैसे भी बहुत लेट हो गए। हे जंकुक, अब जाके आ रहा है। हाँ वो थोड़ा लेट हो गया। बाय द वे, ये ब्यूटीफुल सी वाइफ है, कितनी सुंदर है। हाय,
ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी प्लीज? नहीं, एक्चुअली मुझे डांस करना नहीं आता है। हाँ तो मुझे भी कौन सा आता है, जंकुक बोल ना, थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए। हाँ डांस कर लो साथ में तुम डांस इसके, बट मुझे डांस। Well, I tipped my tooth on a tangerine, and the jailbird singing something about the way चलो things हमें घर used to जाना be. है जल्दी, Now मुझे जल्दी there's करना है कुछ। जंकुक रुक जाना, अभी तो हमने डांस करना स्टार्ट किया है। बहुत मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया और मुझे जाना जरूरी है प्लीज। बट ओके जल्दी चलो। बहुत मजा आ रहा था ना उसके साथ चिपक चिपक के डांस करने में। हाँ क्या बोल रहे हो ये आप, आपने तो कहा था डांस करने के लिए। बट मैंने एक बार कहा, तुम मना कर सकती थी, क्या जरूरत थी उसके साथ डांस करने की, और वो भी इतने दांत फाड़ के। तुम्हें सच में बहुत मजा आ रहा था। जंकुक प्लीज क्या कर रहे हो आप, मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक जंकुक प्लीज, दर्द हो रहा है ना, दर्द होना चाहिए, मुझे भी ऐसे दर्द दिया है। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो क्या? सब लड़कियों को एक ही काम होता है, तुम ऐसा दिल लेके कहाँ से आती हो? जंकुक क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे हार्ट हो रहा है, प्लीज प्लीज मत करिए। हार्ट होना चाहिए। तुम्हें उसका टच पसंद आ रहा था ना, मैं बताता हूँ क्या होता है टच। जंकुक क्या कर रहे हो, जंकुक प्लीज, जंकुक जंकुक मत कर, ना करो ये होगा। तुम्हें बहुत पसंद आ रहा था टच, मैं भूल गया, ये तो तुम्हारी नीड है ना, नीड तो पूरी होनी चाहिए, और ये मैं पूरी नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? जंकुक क्या कर रहे हो, प्लीज मत करो। जंकुक प्लीज प्लीज। जंकुक क्या कर रहे हो, जंकुक छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? मैंने जस्ट डांस ही तो किया था, वो भी तुमने कहा था इसलिए, लेकिन नहीं करना चाहिए था। अब उसका टच जाने के, ये अभी तक सो रही है। हे उठो, जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ जल्दी। ये दर्द हो रहा है मुझे। मैंने पूछा नहीं है तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। उठो और जाके ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे लेट नहीं होना है। आई स्वेयर अगर मैं लेट हुआ ना, ओके मैं जा रही हूँ। और फिर ताए जाके जंगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। ये ब्रेकफास्ट है, क्या बनाया ये तुमने? इसे कोई जानवर भी ना खाए, तुम ही ठोसो इसे, मैं जा रहा हूँ। जंगो क्या बिहेवियर है ये, ऐसे बात करता है कोई? इतना अच्छा तो बना है। जंगो क्या है ये, इतना अच्छा तो खाना बना है। हाँ बना है तो खाइए, आप लोग ही खाइए, आपके लिए ही अच्छा है ये, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी फेवरेट ने बनाया ना तो आपको तो अच्छा लगेगा ही। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। इससे तो मैं आगे पूछती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, इसे डे बाय डे बिगड़ रहा है। चाहे तुम टेंशन मत लो, इसे मैं सुधारता हूँ। नो डैड इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद खाना ही अच्छा नहीं बना है। मैं रूम जा रही हूँ, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। क्या है ये? क्या मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, किस बात के लिए वो मुझे इतना पनिश कर रहे हैं। उन्हें ये शादी नहीं करनी थी तो नहीं करते, मेरी लाइफ इतनी मैं क्या करूं? I miss you mom dad, I miss you भैया, I miss you भाभी। मुझसे नहीं हो रहा ये, पता नहीं मैं क्या करूंगी। कपड़े उतार, तुम रहने दो, मैं ही कर लेता हूँ खुद से। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा है। ओह गॉड, जंगल प्लीज धीरे करिए, प्लीज मुझे पेन हो रहा है, प्लीज। वेट
हो रहा है ना, एक काम करो, राइड ऑन मी, कम ऑन। व्हाट? क्या? मुझसे ये सब नहीं होता, मुझे ये सब नहीं आता, प्लीज। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, करो जल्दी, कम ऑन। एंड देन जंकुक जो टैग अपने ऊपर लेकर उसे राइड करवाने लगते हैं। मुझे तो कम ऑन बेब, कम ऑन, इसी तरह से फास्ट करो, फास्ट मूव करो, फास्ट करो, फास्ट। ये बहुत अच्छा है, फास्ट करो, फिर भी इन्होंने इससे ज्यादा नहीं होगा, प्लीज, प्लीज बस करो, कम ऑन, करो तुम, आई सेड फास्ट। डैड, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? अब ठीक हूँ मैं, एक्चुअली मम मेरी थोड़ी तबीयत खराब रह रही है, आई थिंक थोड़ी वीकनेस हो गई उस वजह से। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला अपना ध्यान रखा करो, घर का काम मत किया करो, इसके लिए बहुत सारे मेड है, ओके? अपने ऊपर ध्यान दो। हाँ मम, मैं रूम में जा रही थी रेस्ट करने के लिए। टाय, टाय क्या हुआ तुम्हें? टाय उठो, डॉक्टर क्या हुआ टाय को? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? आपके लिए एक गुड और एक बैड न्यूज है। क्या? गुड न्यूज और बैड न्यूज क्या हुआ है डॉक्टर? शी इज प्रेग्नेंट, बट आप बता सकती हैं कि उनके हस्बैंड कौन है? मेरा बेटा, बट वो ऑफिस गया है, यहाँ पर नहीं है अभी। मिस, आपकी बहू प्रेग्नेंट जरूर है, बट यू नो उनकी वजाइना में कितनी ज्यादा इंटरनल इंजरीज है। सीरियसली आई मीन मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो इंसान है या राक्षस है, इतने बुरे तरीके से उन्होंने उसके साथ, मैं डॉक्टर होते हुए भी नहीं बता पा रही। उनकी हालत इतनी वीक है, अगर वो अपने आप को हील नहीं कर पाई तो आई डोंट थिंक कि वो इस बच्चे को भी पैदा कर पाएंगी, और अगर हम इनका अबॉर्शन भी करना चाहें वो भी इनके लिए सही नहीं रहेगा। सो प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देती हूँ और वो भी इनको टाइम पे दे देना। क्या? क्या? उसके साथ इतना कुछ? जंगल, तू कैसे ये सब कर सकता है? मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बच्ची, इतना गुस्सा आया उसने, चुप रहकर किसी को कुछ नहीं बताया उसने। मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, मैंने क्यों उसकी शादी इससे करवाई है? क्यों? काय, अब कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? बताओ। नो नो, दर्द तो नहीं हो रहा, बट थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। क्या हुआ था मुझे? तुम प्रेग्नेंट हो? 1 वीक प्रेग्नेंट? बहुत खुशी की बात है, बट बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू इतना गुस्सा है? अच्छे गए तेरे साथ, मुझे माफ कर दे, मैंने पूरी तेरी लाइफ खराब कर दी और तू ये सब अकेले सहती रही, तूने मुझे बताया भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, मुझे माफ कर दे प्लीज। वो आप माफी मत मांगिए प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। शायद इसमें मेरी ही गलती है, मुझसे ही कुछ गलती हो गई थी। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज मुझे इस रिश्ते में से निकाल दीजिए, मैं और नहीं रह सकती उनके साथ। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, बट मुझसे और सहन नहीं होगा। प्लीज डैड, मैं तुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, तेरी जो हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर हूँ, मुझे ये शादी नहीं कर पानी चाहिए थी, इसीलिए तेरा जो भी डिसीजन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। एंड ताई जो है वहां से अपने भाई भाभी के घर चली जाती है। जिन, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? और फिर जिन जो कि आरएम को सारी बात बता देती है कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा है। अरे कहे कि इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मुझे नहीं जबरदस्ती जंकू की शादी करवानी चाहिए थी, हाँ, मेरी बहुत बड़ी गलती है। जिन्हें तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें क्या पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा? बट मुझे इतना भी यकीन है कि जंकू ये सब नहीं कर सकता, कुछ तो वजह है इसके पीछे, इसके पीछे वही मनहूस वजह है जिससे उसने इस बच्चे को इतना टॉर्चर किया है। टाय, टाय कहाँ हो? क्या तुम बाथरूम में हो?
ये कहाँ चली गई? ये ना पूरे घर में ही नहीं है। काय, काय कहाँ पर हो तुम? काय, मम काय कहाँ पर है? वो पूरे घर में नहीं है। कहीं गई है क्या वो? क्यों? क्या करना है तुझे? क्या करना है तुझे ये जानकर वो कहाँ है? कुछ बाकी रह गया है क्या उसे टॉर्चर करने में? हाँ, मम क्या कह रही है आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये तुम मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? क्या गलती थी? हाँ, क्या गलती थी उस बच्चे की जो तूने उसके साथ ये सब किया? यही गलती थी कि उसने कैसे शादी की? हाँ, यही गलती थी ना? मम्मी आप क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब बताइए मुझे कि काय कहाँ है? कहाँ गई है वो? मम प्लीज बताइए। क्यों? क्यों जानना है तुझे? हाँ, क्यों जानना है? वो प्रेग्नेंट है और तूने उसके साथ, मुझे शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए। तू मेरा बेटा है सच में। कैसे सहा है उसने ये सब? मम वो प्रेग्नेंट है। क्या प्रेग्नेंट है? हाँ है, लेकिन वो बच्चा, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, काय का दर्द है जो वो इतने टाइम से सह रही थी। मम क्या हुआ है? बताइए वो कहाँ है? मुझे ताई से मिलना है। मुझे मुझे चाहिए। ताई कहाँ पर है? क्यों? क्यों चाहिए तुझे? हाँ, क्यों चाहिए? कुछ बाकी रह गया होगा ना, कुछ टॉर्चर रह गया होगा बाकी पूरा करने के लिए। बता चंको, क्यों किया है तूने ये सब? क्यों उस बच्चे के साथ ये सब किया है? क्या गलती थी? किस गलती की सजा दी है तूने उसे? तू किस दर्द से गुजरी है पता भी है तुझे? हाँ, सॉरी। मैंने उसका उसका गुस्सा मैंने ताई पे निकाल दिया। मुझे माफ कर दो माँ। उसका गुस्सा, वैसे तूने गलत लड़की को चूज करा था और अब उसकी वजह से तूने इसे, आई नो मॉम, मैं उसके पास चला, मैं माफी मांगूंगा उससे। मुझे माफ कर देता है। मुझे पता था कि ये सब होगा तो मैं उसको पहले मार देता। अगर वो मुझे दिख गया तो मैं उसे मार डालूंगा। ताई माफ कर दे हमें। ये सब क्या हो गया? तू इतने दर्द में थी और हम यहाँ। माफ कर दे हमें ताई, हमें माफ कर दे। मैं उस जॉन जंको को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बहन की ये हालत की है। तो टेंशन मत लेता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलिए। देखिए मैं जानता हूँ कि ताई अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। देखो अगर तुम यहाँ पे ताई से मिलना है ना तो चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे नहीं मिलोगे, चले जाओ यहाँ से। देखिए आप मुझे नहीं रोक सकते, वो मेरी वाइफ है, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज, किस हक से तुम मुझसे बात करोगे? हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ आए हो? प्लीज, मैं अभी कुछ बहस नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ताई से मिलना है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे उससे माफी मांगनी है। प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। भैया वेट, क्या है? क्यों आए यहाँ पे? हाँ, क्या बाकी रह गया? आप चले जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी ताई, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरे साथ वापस चलो प्लीज। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज मेरे साथ चलो वापस। तुम्हारे साथ वापस चलो? हाँ, क्यों? ताकि तुम मेरे साथ मेरे बच्चे को भी याद करो। हाँ, इसीलिए चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। चिड़ू जॉन जंगो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम ताई के आसपास भी दिखे ना मुझे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। एंड देन ताई जो है जंगो के साथ नहीं जाती है और ताई के ना आने के बाद जंगो की हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ताई, तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कब आओगे मेरे पास? हाँ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। अब तो तुम्हें पता है मुझे शराब की बोतल का भी नशा नहीं हो रहा। तुम कब आओगी मेरे पास? जल्दी आ जाओ प्लीज। जंगो प्लीज खाना खा लो बच्चा। जंगो, तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज खाना खा लो। तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और ये ड्रिंक करना बंद करो प्लीज। नो मॉम, मुझे नहीं खाना है, मुझे चाय चाहिए। प्लीज मुझे चाय ला दो। प्लीज मुझे वो चाहिए, अब वो नहीं मिले तो मैं सच में मर जाऊंगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो चाहिए प्लीज।
जंगो प्लीज तुम खाना खा लो। अगर तुम खाना खा लोगे ना तो मैं पक्का तुम्हें वो ला के दूंगी। मैं तुम्हें ताई से मिलवा दूंगी अगर तुम खाना खाओगे तब। ओके ओके, मुझे मुझे खाना दो, मुझे ताई चाहिए, मुझे खाना दो। एंड उसके बाद जिन ताई के घर जाती है उसको वापस लाने के लिए, और ताई वहां जाने के लिए मना कर देती है, बट जिन जंगो की हालत उसे बताती है। जिन जंगो के इस बिहेवियर के बारे में ताई को बता देती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। एक्चुअली उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि उसे चीट कर रही थी, जिससे जंगो बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जब उसे ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, जिसके बाद जंगो का प्यार में से भरोसा ही उठ गया था। और और जब उसने बोगम को ताई के साथ डांस करते हुए देखा तो उसको वो सब कुछ याद आ गया और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसका बिहेवियर ऐसा टॉक्सिक हो गया था। मिसेस जिन, आप देखिए, इस बार मैं ताई को आपके साथ भेज रहा हूँ, लेकिन इस बार उस जॉन जंगकुक ने कुछ भी किया मेरी बहन के साथ तो आई स्वेयर तो मैं उसे बिल्कुल जिंदा मार दूंगा। सोचूंगा भी नहीं उसे मारने से पहले। आई नो शुगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा कीमती है और मेरे लिए भी बहुत कीमती है। इस टाइम जंगो की हालत बहुत खराब है और वो पहले से सुधर गया है, इसीलिए प्लीज ताई को जाने दो मेरे साथ, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ताई को कुछ भी नहीं होगा। जंगो देखो, मैं ताई को ले आई हूँ। हाँ, ताई, ताई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो ताई। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी वैसा नहीं करूंगा, प्लीज। जंगकुक, मैं यहाँ वापस जरूर आई हूँ लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, इसलिए प्लीज मुझसे कोई होप मत रखना। आई नो मैंने जो गलती की है उसे इतनी आसानी से माफ भी नहीं कर सकते, बट प्लीज ट्रस्ट मी, मैं अब बिल्कुल सुधर गया हूँ और मैं कभी भी अब तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अब जंगकुक की हालत पहले से ठीक हो गई थी और वो ताई का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन ताई उसे बीच बीच में अपने मूड स्विंग की वजह से तंग करती रहती थी और वो उसका टेस्ट भी दे रही थी एक साथ। जंगकुक, मुझे भूख लग रही है और मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है। स्ट्रॉबेरी, पता है अभी तो रात के 3 बजे, मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, मैं अभी लेके आता हूँ। ताई, मैं स्ट्रॉबेरीज ले आया, ये लो तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज। ताई, तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज, तुम खाओगे नहीं क्या? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे सोना है। गुड नाइट। ये मेरा बेबी भी ना, इसके भी बहुत मूड स्विंग होता है। बेबी, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर आप और दादा मिलके बहुत मजे करेंगे, बहुत खेलेंगे। ओके? इस तरह से ताई की डिलीवरी हो जाती है और उन्हें एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम वो तेहा रखते हैं। और जंगकुक जिस तरह से ताई का ख्याल रखता था, अब ताई ने जंगकुक को माफ कर दिया था। तेहा प्लीज हो जाओ बच्चा। अच्छा, तो तुम्हारा खेलने का मन हो रहा है, तुम्हें चल चल के मिल्क पीना है ना? मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। हम आज बेड शेयर कर सकते हैं? नहीं, मैं यही काउच पे सो जाऊंगा। अगर मैंने बेड शेयर किया तो मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए मैं यहीं पे ठीक हूँ। बट तुम आज कंट्रोल भी खो सकते हो। क्यों? नहीं, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। बट मैं खुद से कह रही हूँ ना, तुम तब भी नहीं चाहते। ओके, मैं क्या को छोड़ के आता हूँ मॉम के पास। चलो बेबी, तुम्हारे दूसरे भाई की तैयारी करते हैं।